सब आज हम इस वीडियो के माध्यम से अगस्त में की जाने वाली इसी 4 से 5 सब्जियों के बारे में बताएंगे। जो आप इसकी खेती सही समय पर और सही दिशा में करते हो तो निश्चित ही अच्छा पैसा बचा सकते हो। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले हम रखे हैं गोभी की फसल के बारे में। दोस्तों लगातार नई सब्जियों की डिमांड हमेशा मार्केट में बनी रहती है। वैसे तो लौकी, कद्दू, बैगन इस इत्यादि जो भी सब्जियां हैं वो मार्केट में अवेलेबल होती हैं। वहीं अगर नई सब्जी की डिमांड हर समय नई सब्जी की डिमांड रहती है मार्केट में। वहीं अगर आप किसी भी सब्जी का देख लो तो वो जो अंगेती खेती रहती है उसकी या पछेती, उसी दो सब्जियों का रेट मार्केट में देखने को मिलता है, क्योंकि जो मध्यम समय रहता है वो उस फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त रहता है। बहुत ही उपयुक्त होने के कारण पैदावार भी अच्छा होता है, बढ़ाव और छोटे किसान बड़े किसान आसानी से इसे कर लेते हैं। वहीं कहीं थोड़े जानकार किसान अंगेती खेती करते हैं या फिर पछेती खेती करते हैं। तो अगर आप इसकी अंगेती खेती यानी अगस्त के महीने में 20 से 25 तारीख तक अगर आप इसकी रोपाई कर देते हो और नर्सरी भी डाल सकते हो शुरुआत में अगस्त में या 25 दिन में बीज तैयार करके, तो आप इसमें अच्छा पैसा बचा सकते हो। दोस्तों नर्सरी तैयार करना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात माना जाता है। जैसे कि नर्सरी 20 से 25 दिन का जब रहता है तो वो जो उसका बढ़वार रहता है, जो उसका उपज क्षमता रहता है, उसका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता रहता है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाता है। तो आप इतनी तैयारी करके नर्सरी तैयार करें कि 20 से 25 दिनों के बीच जो दिन आता है उसमें तैयार हो जाए, जिसमें पैदावार भी अच्छा देखने को मिलेगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा रहेगा, जिसमें रोग कम लगेंगे। तो इस स्थिति को देखते हुए अगर आप रोपाई करना चाहते हो तो इसको जल्द से जल्द रोपाई कर दें। लेकिन रोपाई करने से पहले बरसात का दिन है, खेत में नमी बरकरार रहती है और वहीं कहीं इसमें गलन वाली समस्याएं ज़्यादा रहती हैं। तो आप ऐसी मिट्टी का चयन करें जिसमें पानी का ठहराव ना हो, यानी जल निकासी वाली ज़मीन का उपयोग करें। दोस्तों और उत्पादन लेने के लिए आपको खेत की तैयारी भी अच्छी करनी है, जैसे कि कंपोस्ट का खाद हो गया, पोटास हो गया और फास्फोरस हो गया, जो आप इसे मिलवा कर और जुतवाएं अपने खेत के अनुसार। अगर दोमट मिट्टी है तो उसमें थोड़ा कम लगता है और वहीं कहीं अगर बालुई मिट्टी है तो थोड़ा अधिक डाल सकते हो गोबर का खाद और फास्फोरस और पोटास मिला के, जो कि जुतवा सकते हो, जिसमें बाद में कोई भी खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि 20 से 25 दिन पे हो जाए जब पौधा, तो उसमें निराई और गुड़ाई जरूर करवाएं, जिससे घास की समस्या से दूर रहे और जो पौधे का विकास हो, ग्रोथ हो, जड़ों का जर्मिनेशन हो, विकास हो, वो बहुत तेज़ी से होगा अगर घास खेत में नहीं रहेंगे। तो इस बात का ध्यान रखकर आप गोभी की फसल से एक अच्छा से अच्छा पैदावार ले सकते हैं और अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हो। वहीं दूसरी सब्जी की हम बात करेंगे तो दूसरी सब्जी है मूली की। दोस्तों बरसात के दिनों में अक्सर देखा जाता है कि मूली की जो रेट रहता है अंगेती मूली की खेती की, उसमें रेट ज़्यादातर किसानों को अच्छा ही देखने को मिलता है। तो इसमें लागत भी कम है और कहीं ना कहीं 30 से 35 दिन में ये तैयार हो जाता है। तो आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि जल निकासी वाली ही जमीन का उपयोग करना है, क्योंकि बरसात के दिनों पे कहीं ना कहीं गलन वाली समस्याएं इसमें बहुत ज़्यादा हावी हो जाती हैं, जिसमें पौधे नीचे से गलन वाली समस्याओं की चपेट में आकर नष्ट हो जाते हैं और किसान को नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब भी मूली की खेती करें तो जल निकासी वाली ज़मीन का चयन करें, जिससे आपकी मूली का जो पैदावार है, बढ़वार है, वो तेज़ रहेगा। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप मूली की खेती कर रहे हैं तो उच्च गुणवत्ता वाले बीज का चयन करें, अपने जलवायु के हिसाब से आप चयन करें। अगर आप मेढ़ी के हिसाब से बुआई करते हैं तो ये भी सही रहेगा, और अगर आप ऐसे पूरे सपाट ज़मीन में बुआई करते हैं तो वो भी सही रहेगा, लेकिन उसमें बालुई मिट्टी होना अनिवार्य होता है। दोस्तों सपाट ज़मीन में बुआई करना है तो सपाट ज़मीन बालुई मिट्टी अगर हो तभी सपाट ज़मीन में उसकी बुआई करें। अगर दोमट मिट्टी है आपके पास तो दोमट मिट्टी में मेढ़ी के सहारा से उसकी बुआई करें, जिससे जल निकासी की व्यवस्था भी हो और सड़न गलन वाली समस्याएं कम देखने। दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखें कि बुआई के तुरंत बाद पेंडामेथलिन नाम की दवा, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसका स्प्रे जरूर करें, जिससे घास का जो जमाव रहेगा वो बढ़वार रहेगा और जो पूरी तरह से खेत में प्रकोप हो जाता है घास का, वो नष्ट हो जाएगा और कहीं ना कहीं 30 से 35 दिनों तक होते होते पूरी तरह से मूली तैयार हो जाएगी। तो इस तरह आप मूली की खेती करके अच्छा से अच्छा उत्पादन और अच्छा से अच्छा मार्केट रेट ले सकते हैं। और तीसरी सब्जी की हम बात करें तो तीसरी सब्जी हम रखे हैं पालक की खेती। दोस्तों पालक की खेती अगर बरसात के दिनों पे कर रहे हो तो इसमें कुछ सावधानियां रखना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है, जैसे कि जल निकासी वाली व्यवस्था
ज़रूर करनी चाहिए खेत में, और साथ में बेड बनाकर इसकी खेती करें। बेड बनाने की विधि जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। बेड बनाने के बाद आप इसमें बुवाई करें, जिससे जल निकासी की व्यवस्था भी सही हो और जो सड़न गलन वाली समस्याएं होती हैं उससे भी छुटकारा आप पा सकते हैं, जिससे पौधे का ग्रोथ भी अच्छा होगा और उसका निराई करने में भी सहयोग मिलेगा। साथ ही इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी इसकी बुवाई करें तो इसको बीज को उपचारित कर लें ताकि बीज नष्ट ना हो। और वहीं जब आप इसकी बुवाई करें तो खेत की तैयारी अच्छे से कर लें। खेत की तैयारी का मतलब कि कंपोस्ट खाद, फास्फोरस और पोटास की मात्रा जरूर रखें, जिसमें जो पालक के पत्ते होंगे वो चमकदार होंगे और बढ़वार में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही बढ़ाव लेंगे और बिकने भी आसानी होगी। दोस्तों, इस तरह करके आप पालक की खेती से एक अच्छा से अच्छा पैसा बचा सकते हो। और चौथी सब्जी की हम बात करें तो चौथी सब्जी हम रखे हैं भिंडी की खेती। दोस्तों, वैसे तो भिंडी की अभी तक मार्केट में ज़्यादा रेट देखने को नहीं मिला। वहीं कहीं अगर आप पछेती खेती, जिसको अभी हम पछेती इसको कह सकते हैं, पछेती खेती इसकी भिंडी की करते हो तो इसमें मेरा मानना ये है कि इसमें अच्छा से अच्छा पैसा और मार्केट रेट देख सकते हो, क्योंकि जो फसलें लगाई गई थी बरसात के दिनों पे आते आते कहीं ना कहीं कम हो गई हैं, जो कि अब बुआई करने के बाद जो आने वाले समय है उसमें ऐसा अनुमानित किया जा रहा है कि रेट अच्छा जाने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले अच्छा पैदावार लेने के लिए हमें अच्छे बीज की ज़रूरत पड़ती है, वहीं साथ ही अच्छे खेत की ज़रूरत पड़ती है। बरसात के दिनों पे तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि बरसात के दिनों पे कहीं ना कहीं घास का प्रकोप रहता है, वहीं कहीं ज़्यादा पानी भर जाने या जल जमाव का प्रकोप रहता है। तो इस 2-3 बातों को ध्यान में रखकर अगर आप भिंडी की खेती करते हो तो निश्चित ही अच्छा से अच्छा पैसा बचा सकते हो। जैसे कि जब भी इसकी बुआई करें बरसात के दिनों पे तो मेढ़ी के हिसाब से ही बुआई करें और साथ ही जल निकासी वाली ज़मीन का उपयोग करें, ताकि पानी ज़्यादा समय तक खेत में ठहराव ना रहे, जिससे सड़न गलन वाली समस्याएं कम लगेंगी और पैदावार भी अच्छा देखने को मिलेगा। साथ ही एक निश्चित दूरी रखें अपने जलवायु के अनुसार, जिससे घास का जो निराई गुड़ाई रहेगा उसमें भी आपको सहायता मिलेगी और जो जड़ों का विकास रहेगा वो भी तेज़ी से होगी। तो आप इसको बुआई करने से पहले सबसे पहले आपको अच्छे बीज और अच्छे अपने जलवायु के हिसाब से ही बीज का चयन करें, जिससे आपको अच्छा से अच्छा पैदावार देखने को मिलेगा। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।